Welcome to biology class. This is Sumit sir. Yes, welcome बेटा. चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई. आईएमपी जो भी एमसीक्यू है नीट के लिए उसके तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा. आज के लेक्चर में हम जो है ना जो भी चैप्टर नंबर 4 जो एनिमल किंगडम है इसमें जो भी मोस्ट आईएमपी ऐसे जो भी एग्जाम्पल और वो सब है उसका एक पूरा वीडियो हम लेके आए हैं. तो चलिए बच्चों स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास. यस चलिए आ जाइए. फर्स्ट एमसीक्यू है और हाँ साथ में किस तरह से जो है हम इजीली समझ सके पूरा जो है एमसीक्यू और वो सब और एग्जाम्पल के साथ और साथ में बच्चों हम यहाँ पे जो है इमेज भी लेके आए हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरह से ख्याल आ जाए कि भाई ये एनिमल है वो कैसा है, कैसा दिखता है और इसका पूरा स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है. ठीक है चलिए आ जाइए. तो फर्स्ट यहाँ पे बेटा फाइसेलिया, इसको दूसरा हम क्या कहते हैं तो बेटा याद रखना. और इसकी इमेज है यहाँ पे और उसको जो हम क्या बोलते हैं बेटा पोर्टुगीज मेडोफोर के नाम से हम जानते हैं. यानी कि आंसर जो है हमारा कौन सा बन रहा है बेटा सी. और उसका पूरा इमेज जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं पोर्टुगीज मेडोफोर. डन. तो ये यहाँ पे हम काफी अच्छी तरह से ये पूरा जो है ये पूरा इमेज के थ्रू ये समझ लिया. आपको सिर्फ याद रखना है बेटा फाइसेलिया तो क्या आएगा पोर्टुगीज मेडोफोर. और आप इजीली किस तरह से समझ सकते हैं तो देखो यहाँ पे ए पी और यहाँ पे भी पी यानी कि पी तो इससे हम क्या होगा कि भाई फाइसेलिया तो क्या होगा भाई पोर्टुगीज मेडोफोर. डन. चलिए आगे. नेक्स्ट बायोल्यूमिनेसेंस जो है यानी कि जो ऑटोमेटिक उसमें जो है ना लाइट होती है ऐसा कैरेक्टर किसका है इसमें से ये प्रॉपर्टी किसकी है भाई बायोल्यूमिनेसेंस जो है वो. तो अब जानते हैं बेटा इसकी इमेज यहाँ पे है और ओशन एरिया में जो बाहर से अगर हम देखेंगे एरोप्लेन में से तो काफी लाइट और वो सब है वहां पे हमें देखने को मिलेगी. तो किसकी होती है तो बेटा याद रखना टिनोपोर्स जो है उसमें उसका आंसर आएगा. और हाँ इसका आप इमेज यहाँ पे देख सकते हैं. देखो बेटा इसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो कॉम्ब प्लेट प्रेजेंट होती है. कितनी क्लोम प्लेट जो है वो प्रेजेंट होती है तो बेटा 8. तो यहाँ पे 8 उसका आंसर है कि भाई क्लोम प्लेट जो है जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर सकते हैं यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो जा सकते हैं. तो बेटा याद रखना बायोल्यूमिनेसेंस यानी कि ऑटोमेटिक जो है ना पावर के यानी कि एक केमिकल रिएक्शन की वजह से उसमें काफी लाइट और वो सब वो देखने को मिलेगी. तो वो किस में होती है तो उसका आंसर है टिनोपोर्स में. डन. चलिए आगे नेक्स्ट सेकंड हेरुडिनारिया. हेरुडिनारिया जो इसमें से किसको कहते हैं और आप यहाँ पे इमेज के थ्रू देख सकते हैं बेटा. इमेज के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि हेरुडिनारिया जो किसको कहते हैं. तो ये जो है इमेज किसकी है बेटा किसकी है इमेज किसकी है तो एक इमेज जो है वो लीच की है. और वो क्या है कि भाई ब्लड सकिंग लीच. इसको हम क्या कहेंगे बेटा ब्लड सकिंग लीच. तो ब्लड सकिंग इसकी जो है ना वो यहाँ पे इमेज आप देख सकते हैं. डन. चलिए आगे. तो हेरुडिनारिया इसको कहते हैं बेटा. खास याद रखना उसके ऐसे नेम जो है ना ऐसा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एक कंफर्म है. डन. आगे देखेंगे रेस्पिंग ऑर्गन ऑफ फॉर फीडिंग. इसको हम क्या कहते हैं तो यहाँ पे बेटा उसका जो है ना नेम भी लिखा है और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि भाई ऑप्शन में और साथ में ए रेस्पिंग ऑर्गन जो है फीडिंग के लिए वो यहाँ पे जो है माउथ में यहाँ पे प्रेजेंट होता है. जो कोई भी फूड पार्टिकल और सब इसको क्रश करने के लिए ब्रेक डाउन करने के लिए यहाँ पे चाहिए. क्लियर. तो इसमें यहाँ पे आएगा रेडियोला जो है आंसर बन रहा है यहाँ पे यानी कि ए. क्लियर. चलिए आगे. टिनोपोर्स इसको हम दूसरा क्या बोलते हैं तो बेटा टिनोपोर्स जो है आगे क्वेश्चन आ गया फर्स्ट नंबर का था. तो टिनोपोर्स जो है उसको दूसरा क्या बोलते हैं तो उसको दूसरा बोलते हैं सी वॉलनट्स. क्यों ऐसा बोलते हैं क्योंकि ये सी वॉलनट जैसा होता है जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम सी वॉलनट्स. तो यहाँ पे वॉलनट जैसा इसलिए सी वॉलनट और सी में रहता है ओशन एरिया में इसकी वजह से. क्लियर. चलिए राजा बेटा. डन. आगे देखते हैं फ्लैट वॉर्म्स अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है कि भाई एक्टोपेरासाइट से रेडियली सिमेट्रिकल है सिलोमेट्स और वो सब है ट्रिप्लोब्लास्ट है. तो बेटा याद रखना ये क्या है बेटा तो ट्रिप्लोब्लास्ट जो है ना वो आंसर इसका राइट बन रहा है यहाँ पे और उसका इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं. क्लियर. तो ये फ्लैट वॉर्म्स इसकी इमेज यहाँ पे है और ट्रिप्लोब्लास्ट का मतलब तीनों लेयर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे. तीनों लेयर यानी कौन से लेयर तो ये याद रखना सबसे इनर पार्ट में होता है एंडोडम, बाद में सेकंड मिजोडम और सबसे बाहर जो है वो क्या होगा एक्टोडम. तो इस तरह से
तीनों लेयर आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्लियर? चलिए, तो इसमें फ्लैटवर्म्स जो है वो ट्रिप्लोब्लास्ट है। आगे स्पोंजिला। स्पोंजिला जो है ना, आप याद रखना बेटा कि स्पोंजिला का नेम है और उसके साइड में काउंस में दिया है, और काउंस में जो दिया है ना वो एग्जाम में आता है, नीट की एग्जाम में, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पोंजिला जो है वो क्या है कि भाई फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, और इसकी इमेज यहाँ पे है। ये क्या है बेटा? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेश वाटर में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए आगे। फेसियोला जो है उसको कॉमनली हम क्या कहते हैं? तो इसको लिवर फ्लूक के नाम से हम जानते हैं बेटा, और लिवर फ्लूक जो है उसकी इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ध्यान से अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में और भी अच्छी तरह से पता चल जाए। तो याद रखना बेटा, फेसियोला जो है इसको लिवर फ्लूक के नाम से हम जानते हैं। डन? चलिए, डन हीरा बेटा? आगे नेक्स्ट। ऑक्टोपस। बेटा ऑक्टोपस की इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ABMCQ मोस्ट IMP है। यस, आपके एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है ऑक्टोपस जो है वो फिश नहीं है, फिश नहीं है, बट हाँ इसको हम क्या कहते हैं भाई? डेविल फिश के नाम से हम जानते हैं, इसीलिए ऑक्टोपस जो है वो डेविल फिश है। ऐसा आपको कंफ्यूजन करने के लिए MCQ काफी सारे आएंगे। डन हीरा बेटा? तो ये ऑक्टोपस जो है वो क्या है बेटा? डेविल फिश, और इसकी इमेज आप यहाँ पे ऑक्टोपस की देख सकते हैं, बट इसको आप यहाँ पे कोई भी एंगल से हमें फिश नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम फिश टिक नहीं करेंगे। तो हम क्या, तो यहाँ पे डेविल फिश ही आंसर आ रहा है। क्लियर? तो B आएगा। आगे लिम्बलेस। लिम्बलेस जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई इसमें कोई भी फोर लिम्ब, हिंड लिम्ब, कोई भी लिम्ब प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसा कौन सा जो है वो एम्फीबियन है? एम्फीबियन यानी कि ड्यूल लाइफ, जो वाटर में भी रह सकता है और कहाँ पे? तो कि भाई लैंड एरिया, टेरेस्ट्रियल भी है, दोनों जगह पे रह सकते हैं। तो उसका आंसर यहाँ पे जो आएगा इक्थियोफिश। इक्थियोफिश की आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं बेटा उसका, कि भाई इक्थियोफिश में देखो यहाँ पे कोई भी लिम्ब नहीं है, यहाँ पे कोई भी फोर लिम्ब, हिंड लिम्ब कोई भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है इक्थियोफिश आएगा। आगे क्रोकोडॉन जो है इसमें से किसको कहते हैं? तो बेटा इसमें आएगा ग्रेट व्हाइट शार्क। ए ग्रेट व्हाइट शार्क जो है इसको हम क्या बोलते हैं भाई? क्रोकोडॉन जो है वो हम कहते हैं। तो इसका इमेज आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। क्लियर? आगे आ जाइए। विविपेरस। पहले मैं आपको बता दूं बेटा, विविपेरस और ओविपेरस का मतलब क्या होता है? विविपेरस का मतलब ऐसा कि जो भी यंग वंस को, यानी कि कोई भी बच्चे और सबको बर्थ देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? विविपेरस। और ओविपेरस का मतलब ऐसा होता है बेटा कि जो भी बच्चे को नहीं, बट क्या है कि भाई एग ले करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओविपेरस। तो इसमें से आप यहाँ पे कह सकते हैं विविपेरस यानी कि यंग वंस, यानी कि बच्चे को जो है ना बर्थ देते हैं, तो वो कौन है? तो यहाँ पे इसका आंसर है सोफिश और स्टिंगरे। ये दोनों की यहाँ पे आप देख सकते हैं, सोफिश ए वाला है और ए जो है वो स्टिंग, यहाँ पे स्टिंग के थ्रू आप देख सकते हैं स्टिंगरे है। तो इसमें आंसर क्या आएगा? B। आगे यस, पेंगुइन। पेंगुइन जो है यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं कि भाई ये पेंगुइन ये क्या है इसमें से? जैसे कि रेप्टाइल है, मेमल्स है, बर्ड्स है कि एम्फीबियंस है? ये हमें कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि बेटा याद रखना ये उड़ नहीं सकते हैं। तो हम क्या टिक करेंगे कि भाई ये यहाँ पे लैंड एरिया में भी रह रहे हैं और वाटर में भी है। तो हमें क्या लगेगा कि भाई ये जो है ना वो रेप्टाइल होगा, बट रेप्टाइल नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा? तो ए जो है ना बेटा क्या है? बर्ड है। बर्ड्स है, तो इसलिए पेंगुइन जो है वो क्या आएगा? बर्ड्स। तो इसमें आंसर C आएगा। आगे एक्सरसाइज जो है ये कॉमनली कॉल्ड है, इसको हम दूसरा जो है वो क्या कहते हैं? तो इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो है ना ये फ्लाई कर रहे हैं। तो फ्लाई कर रहा है तो कौन सी फिश आएगी? तो फ्लाइंग फिश जो है इसका आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा बेटा? फ्लाइंग फिश। क्लियर? आगे विच इज अ फिश। इसमें से फिश कौन सी है? देखो यहाँ पे इमेज दी है ना, वो फिश नहीं है, बट उसके नेम यहाँ पे है। तो इसमें से कौन सी है ना जो वो क्या है कि भाई फिश है? तो बेटा इसमें से याद रखना कि फ्लाइंग फिश, अभी हमने आगे देखा वो फ्लाइंग फिश जो है वो फिश है, जबकि यहाँ पे ये सिल्वर फिश, ये वाली जो है ना वो सिल्वर फिश है। ये सिल्वर फिश जो है वो किसका एग्जाम्पल है? तो आर्थ्रोपोडा का। ये आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है, आर्थ्रोपोडा में आएंगे। तो सिल्वर फिश वो फिश नहीं है। और दूसरा कटल फिश जो है वो कहाँ पे आएगी? तो मोलस्का और सब में। तो इसीलिए AB जो है वो फिश नहीं है।
इसलिए आंसर क्या आएगा तो कि फ्लाइंग फिश। आगे हेग फिश। हेग फिश की इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हेग फिश जो है इसमें से कौन सा है, तो इसका एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं दूसरा, तो मैगजीन। मैगजीन जो है इसको हम बोलेंगे कि भाई हेग फिश का दूसरा नेम है, तो उसकी इमेज आप यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे। बेटा 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 जो है वो इसमें से किसको कहते हैं, तो बेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई एंजल फिश नहीं है, सौ फिश भी नहीं है, डॉग फिश भी नहीं है, तो आंसर क्या आएगा भाई, तो फाइटिंग फिश। फाइटिंग फिश जो है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, बेटा के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे बेटा में आएगी फाइटिंग फिश। आगे आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड जो है इसमें एक्सरीटा यानी कि भाई मेन जो है कोई भी वेस्ट ऑर्गन और वो सब है वो बाहर निकालने के लिए इसमें कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है, तो इसमें हम देखेंगे बेटा मालपीजियन ट्यूब जो है वो प्रेजेंट होती है। क्या है बेटा, मालपीजियन ट्यूब। मालपीजियन ट्यूब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आप इसको जूम करके देखेंगे तो इस तरह से इसमें मालपीजियन ट्यूब आएगी। यहाँ पे ये मालपीजियन ट्यूब का जो है पूरा स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। लार्वा। जेलीफिश का जो लार्वा है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, तो जेलीफिश का जो लार्वा है उसको हम बोलेंगे, उसका लार्वा कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे है प्रेजेंट, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो जेलीफिश उसका जो है लार्वा अगर हम देखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन्यूला। प्लेन्यूला के नाम से हम जानते हैं जो जेलीफिश का जो लार्वा है वो। डन। आगे यहाँ पे जो है ना सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर होता है स्किन के ऊपर जो हम कहते हैं इसको हम दूसरा क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो उसको हम बोलेंगे मेंटल। तो ए इसका आंसर आएगा बी, तो ए बी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम यहाँ पे ए बोलेंगे। क्लियर। चलिए आगे। आगे देखना है तो मैच करना है बेटा। मैच करेंगे तो ए वाला जो है वो कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ए साइक्लोस्टोमाटा में आएगा, और दूसरा यहाँ पे बी जो है वो आएगा यहाँ पे 3 नंबर पे। सी वाला जो है वो हम यहाँ पे आएंगे आईवी, और ये जो है पॉइजनस स्ट्रिंग वो प्रेजेंट होती है ट्राइगोन में। बेटा ये ट्राइगोन वाला जो है ना एमसीक्यू ये काफ़ी यहाँ पे लॉजिक वाला और थोड़ा डिफिकल्ट बन रहा है, तो इसीलिए ये याद रखना, और इसमें हम मैच करेंगे तो आंसर डी आएगा, तो ये डी आंसर जो है वो हमारा क्या है भाई, राइट। क्लियर। आगे ये भी मैच करना है बेटा, इसमें आपको मैच करके दिखाओ, तो फर्स्ट जो है उसमें 3 आएगा, अभी ये हमने लिया और आपको अभी पता भी है, तो इसमें 1 आएगा। सी वाला जो है यहाँ पे 2 और लास्ट वाला यहाँ पे, तो इसमें भी आंसर बेटा आप मैच करके देखेंगे तो कौन सा आंसर हो रहा है, डी। आगे देखते हैं। यहाँ पे भी मैच करना है बेटा। इसमें आप देखेंगे 5 से लिया, तो इसमें अभी हमने देखा था फर्स्ट नंबर का ही एमसीक्यू था, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, तो बी। ए वाला जो है ना काफी इंटरेस्टिंग है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल, और दूसरा ए वाला जो है वो 4 नंबर का, और ए जो है वो फर्स्ट नंबर का, तो आंसर यहाँ पे जो है ना ए आ रहा है। क्लियर। चलिए डन। तो ये काफी यहाँ पे जो है ना आप देख लेना एक बार, क्योंकि ये एग्जाम में जो है ना आपको ऐसे एमसीक्यू देखने को मिलेंगे कि भाई मैच और वो सब है वो करना तो ठीक है, बट क्या है कि भाई दूसरे नेम काफी डिफिकल्ट वाले जो है पूछे होते हैं, इसीलिए। ठीक है। आगे देखेंगे तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन। स्कॉर्पियन जो होता है इसमें क्या होता है, स्कॉर्पियन नहीं है, बट क्या है कि भाई आर्थ्रोपोडा के ऑलमोस्ट काफी सारे ऐसे जो है ना एनिमल और सब होते हैं, ये स्पाइडर का यहाँ पे इमेज दी है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्कॉर्पियन है, तो स्कॉर्पियन में किस तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, तो उसमें बेटा क्या आएगा, तो कि बुक लंग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे बुक लंग्स आप देख सकते हैं, तो इसमें क्या है कि भाई रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखने को मिलेगा। डन। तो चैप्टर नंबर 4 के काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल बेसिस के ऊपर जो भी क्वेश्चन आते हैं नीट की एग्जाम में, वो हमने काफी अच्छी तरह से डिस्कस और वो सब हमने किया। ठीक है। चलिए धन्यवाद।